हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.1 का वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको मैंने अपलोड कर दिया है। इसमें करेंगे अपन 2.2। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच भी कीजिए। अब पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन द्विघात बहुपद के रूप में है। पहले हम इनके शून्यक निकालेंगे और फिर शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये द्विघात बहुपद है, तो इसको अपन पहले इसका गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड कैसे करते हैं? तो देखो, इसमें 3 पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो इस पहले को तीसरे से गुणा करते हैं। तो x स्क्वायर को माइनस के 8 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर। ठीक है, पहले पद को तीसरे पद से गुणा कर दिया। अब क्या करना है? अब आपको इस 8 के टुकड़े करने हैं कि हम कोई भी पहाड़ा बोले उसको अपन गुणा करें। कोई 2 संख्या लेंगे यहाँ पे, उन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तब तो आना चाहिए माइनस का 8, और उनको अपन जोड़ें तो आना चाहिए माइनस का 2। जैसे मैंने यहाँ लिखा, एक संख्या 4 ली, एक संख्या 2 ली। ठीक है, 4 को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8 आ रहा है, लेकिन 8 चाहिए अपने को माइनस का। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक संख्या माइनस की होगी। अब अपन इस 4 को लगाते हैं माइनस, चेक करते हैं लगा के, इससे नहीं आता है तो फिर इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। देखो दोबारा, अब 4 को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, चिन्ह देखो माइनस का है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 8 आ रहा है। अब इन दोनों को आप जोड़ो तो कितना आ रहा है? माइनस के 4 प्लस के 2, ये घट रहा है तो घटेगा, तो 4 में से 2 गया, कितना आ रहा है? 2, और वो भी माइनस का आ रहा है क्योंकि 4 बड़ा है, तो ये आ गया। इनको अपन जोड़ेंगे तब तो आना चाहिए माइनस का 2, और इनको अपन गुणा करें तब आना चाहिए माइनस का 8। समझ में आ गया होगा? दोबारा देखो, 8 है माइनस का, हमें टुकड़े करने हैं इस प्रकार से कि उन दोनों संख्याओं को अपन गुणा करें तब तो आए 8, और जोड़ने पर आए माइनस का 2। अपन लेंगे 4 और 2। अब 4 और 2 में से एक चिन्ह होना चाहिए माइनस का, क्योंकि अपने पास यहाँ पे माइनस का है। तो एक अपन 4 जो है वो लेंगे माइनस का, 2 लेंगे प्लस का। ठीक है, अगर अपन 2 को लेंगे ना माइनस का, 4 को प्लस का लेंगे तो माइनस 8 तो आ जाएगा, लेकिन जब इनको अपन जोड़ेंगे तब प्लस का 2 आएगा। हमें चाहिए माइनस का 2, इसलिए एक तो हो जाएगा -4, एक हो जाएगा 2। अब इनको अपन यहाँ लिखेंगे इस 2 की जगह, इसके अपने टुकड़े किए हैं, तो माइनस का 4 साथ में x लगा दो, और प्लस का 2x, फिर माइनस का 8। ठीक है, इन दोनों से यह आना चाहिए। देखो, माइनस का 4 प्लस के 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, है ना। और इन दोनों को गुणा करने पर आना चाहिए माइनस के 8, तो 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस, तो अपना ये सही है। इस प्रकार से इसके टुकड़े अपन करते हैं। अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लेते हैं? तो एक बार देखो, x को अपन x गुणा x लिख सकते हैं, फिर -4x को 4 गुणा x, ठीक है, प्लस 2x को 2 गुणा x, और 8 को ऊपर लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। अब देखो, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x दोनों जगह है, तो x से दोनों जगह यहाँ तो 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो अपन 1x कॉमन लेंगे। ठीक है, कोष्टक लगाएंगे, यहाँ से 1x बाहर गया, कितना बच गया? 1x, माइनस x बाहर गया, क्या बच गया? 4, फिर प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन लो, दोनों में क्या है? 2 है ना, 2 वो दोनों में है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे,
यहाँ से 2 बाहर गया, क्या बच गया x, माइनस 2 यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया 4। अब देखो x माइनस 4 दोनों जगह है, तो x माइनस 4 को आप कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, यहाँ से x माइनस 4 बाहर गया, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ से x माइनस 4 बाहर निकाल दिया, क्या बच गया प्लस के 2 गुणनखंड आ गए x माइनस 4 x प्लस 2। अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो शून्य का पद कैसे ज्ञात करते हैं, इस बहुपद को बराबर 0 के करते हैं। ठीक है, बराबर 0 करेंगे तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा, तभी तो इसका उत्तर 0 आएगा। तो अपन ले लेंगे एक बार तो x माइनस 4 के बराबर 0, तो कितना आ रहा है, 4 को उधर भेजेंगे, 0 प्लस ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर 4, एक तो आ गया ये शून्य। ठीक है, फिर अपन अगर ये शून्य नहीं है तो ये शून्य होगा, तो x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे और 2 को उधर भेजेंगे, प्लस का है उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, और 0 में से 2 गया तो माइनस का 2, यह आ गया शून्य। एक शून्य की यह आया, एक शून्य की यह आया। कहने का मतलब ये है कि अगर अपन इस द्विघात बहुपद में x की जगह 4 रखेंगे तो इसका मान 0 आएगा, या फिर x की जगह माइनस का 2 रखेंगे तब इसका मान 0 आएगा। अब ये 2 शून्य है तो अपन एक को तो मान लेंगे एल्फा और एक को मान लेंगे बीटा। ये एल्फा बराबर अपन 4 ले लेंगे, बीटा के बराबर माइनस के 2 ले लेंगे। ठीक है, यह आ गया शून्य। अब हमें करनी है इनकी जांच, तो देखो जांच कैसे करेंगे। जांच के लिए द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध क्या है, देखिए एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, एक है एल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए, यह आपको याद रखना है। एल्फा प्लस बीटा 2 शून्य है, ये गुणांकों के मान है, योग करने पर माइनस बी अपॉन ए और गुणा करने पर सी अपॉन ए। अब देखो आपको इसकी तुलना करनी है किससे, द्विघात बहुपद से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, देखो ये तो आ गया शून्य, x बराबर 4 x बराबर माइनस के 2। अब यहाँ से देखो गुणांक क्या होते हैं, तो गुणांक ये है, a गुणांक है, b गुणांक है, c भी गुणांक है, इनको बोलते हैं गुणांक। तो आपको इसकी तुलना करनी है। तुलना का मतलब x की घात 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर a है तो यहाँ कितना है 1 है, इसका मतलब a का मान क्या हो गया 1 हो गया। फिर b बराबर, यहाँ देखो b अक्स है, यहाँ माइनस के 2 अक्स हैं, तो b का मान हो गया, b की जगह माइनस का 2, b बराबर माइनस का 2। फिर c बताओ, c की तुलना करो, c यहाँ माइनस का 8, तो c का मान हो गया माइनस का 8। अब आप आसानी से जांच कर सकते हो। देखो एल्फा कितना है, एल्फा ये है, एल्फा बराबर x बराबर 4, तो एल्फा का मान अपन 4 लेंगे, बीटा का मान माइनस के 2, तो एल्फा की जगह तो रखो यहाँ पे 4 प्लस बीटा की जगह रखो माइनस का 2 बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का मान क्या है, माइनस 2 अपॉन ए का मान है 1, तो कितना आएगा 4 प्लस माइनस माइनस, ये 2 बच जाएंगे, माइनस माइनस गुणा होने पर प्लस, प्लस के 2 बट्टा 1, 4 में से 2 गया तो 2 और 2 में 1 का भाग दिया तो 2, तो ये तो आ गया शून्य अंकों का योग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए, यहाँ रखो एल्फा का मान, यहाँ रखो बीटा का मान, यहाँ सी का मान, यहाँ ए का मान। तो एल्फा का मान क्या है 4 गुणा बीटा का मान -2, सी अपॉन ए, सी का मान है देखो ये रहा -8
बट्टा ए का मान हो गया 1। इनको आप गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 माइनस के 8 में 1 का भाग दोगे 2 माइनस का 8, ये भी दोनों बराबर है। इसका मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों मान के आगे बराबर है। इस प्रकार से सत्यता की ये इनके संबंध की जाँच हो गई। तो इस प्रकार से अपन जो है क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहले अपन गुणनखंड करेंगे, टुकड़े करेंगे, कोमल लेंगे, शून्यकों का मान निकालेंगे, एक को देंगे अल्फा नाम, एक को देंगे बीटा नाम। फिर अपन जांच करेंगे। जांच में शून्यकों का योग होता है उसको बोलते हैं माइनस बी अपॉन ए, और जो गुणनफल होता है उसको बोलते हैं सी अपॉन ए। फिर जो अपने पास बहुपद है उसकी तुलना करनी है आपको इस बहुपद से, ठीक है। तो ए बी सी के मान अपन निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर जो ये सूत्र है, इस सूत्र में आपको अल्फा, बीटा, बी और ए इनके मान रखने हैं। मान रखेंगे तो यह आएगा 2 बराबर 2। फिर यही मान अल्फा, बीटा और सी और ए का मान यहाँ रखेंगे गुणनफल में, यहाँ से आएगा माइनस की 8, दोनों बराबर। इस प्रकार से अपन ने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे देखो 3 पद है, वैसे ही गुणनखंड करने पड़ेंगे अपने को। तो पहला पद को तीसरे पद से गुणा करेंगे, तो 4s² गुणा 1, तो ये हो गया 4s², ठीक है। अब आपको यहाँ पे दो संख्या ऐसी लेनी है कि उन दोनों को अपन गुणा करेंगे तब तो आएंगे 4, ठीक है, और उनको अपन जोड़ें तब आए माइनस के 4। तो देखो 4 कैसे आता है, 4 जब अपन 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस का 4 आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अगर 1 लेंगे माइनस का तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस का आ रहा है, यहाँ तो प्लस का है। इसका मतलब दोनों माइनस के लेंगे, तो दोनों माइनस के लेंगे ना, तब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और जोड़ने पर ही क्या रहेगा, माइनस का 4 रहेगा। तो यहाँ माइनस का 4 अपन को चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 4s² है ये तो ऐसा कैसा माइनस 4s पर लिखेंगे माइनस के 2s प्लस का 1, ठीक है। ये s है, ध्यान रखना 5 नहीं है। अब आपको कॉमन लेना है, इन 2 से कॉमन लेना है, एक बार इन 2 से कॉमन लेना है। तो देखो दोनों जगह क्या है, तो देखो 2 और 4 इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 कॉमन आ गया। फिर s की घात 2, यहाँ s, तो मतलब एक s यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन ऐसा लेंगे जो दोनों जगह है। अगर मान लीजिए आपने s की घात 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ तो s की घात 2 है ही नहीं, है ना, तो s की घात 1 ही कॉमन आएगी। फिर जो कॉमन आ रहा है उसका अपन इसमें भाग देंगे। 4 में 2 का भाग दिया, 2 बार गया। s की घात 2, यहाँ s 2 बार है, तो अपन ने 1 बार निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया 2s, माइनस 2s का 2s बाहर गया, यहाँ बच गया 1। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 1 कॉमन आएगा। यहाँ जो चिन्ह है वही यहाँ आता है, 1 कॉमन लिया अपन ने। फिर 2s में 1 का भाग देंगे तो 2s आएगा, 1 में का भाग देंगे तो 1 आएगा। लेकिन देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, ध्यान रखना, चिन्हों को भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया प्लस, ठीक है। अब दोनों जगह सेम है, तो ये कॉमन आ गया 2s माइनस 1, यहाँ बच गया आपके पास 2s, यहाँ बच गया माइनस का 1। हमें शून्य ज्ञात करना है, तो इसको अपन 0 के बराबर करेंगे, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो 2s माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, तो 1 जाएगा उधर, माइनस का है, उधर गया तो प्लस का, 2 गुणा में है, ये जाएगा बट्टा में, s का मान हो गया 1/2। या फिर 2s माइनस 1, अगर इसको बराबर 0 करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, -1 उधर गया, प्लस का 1, s गुणा में 2 गुणा में जाएगा बट्टा में, s बराबर 1/2। तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, 2 शून्य आगे अल्फा और बीटा। अब आपको क्या करना है, जांच करनी है, ठीक है। जांच करने के लिए आप पहले देखो, जांच करनी है तो आपको इसकी तुलना करनी है इस द्विघात बहुपद से,
तुलना करो दोनों की, तो यहाँ से आपको ए, बी और सी का मान प्राप्त होगा। तो देखो इसकी तुलना करो इससे, तो यहाँ पे ए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये तो सेम है, मतलब चर होते हैं। गुणांक लेने अपने को, गुणांक यहाँ पे ए है, यहाँ 4 है, तो ए का मान हो जाएगा 4। फिर बी, यहाँ बी एक्स है, यहाँ माइनस के 4x है। आपको लेने हैं गुणांक, तो गुणांक होता है बी, इसमें बी गुणांक है, इसमें ए गुणांक है, इसमें सी गुणांक है। तो बी गुणांक है, तो यहाँ गुणांक क्या है, माइनस के 4। फिर सी, यहाँ सी गुणांक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। यह आ गया ए बी सी का मान। अब आपको शून्यकों का योगफल लेना है। एक बार तो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और एक बार आपको क्या लेना है, शून्यकों का गुणनफल एल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। यह आपको संबंध याद रखना है। अब आपके पास एल्फा के, बीटा के, ए बी सी के सारे मान हैं, यहाँ रख दो। तो अपने पास एल्फा का मान कितना आया, 1/2, यहाँ रखो 1/2, प्लस बीटा का मान कितना आया, 1/2, दोनों सेम है, एल्फा और बीटा का मान सेम, बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस और बी का मान भी माइनस के 4/a, ए का मान 4। अब ये कितना हो जाएगा, 2 अपन लेंगे, इसका लेस है, और यहाँ बच जाएगा 1, ऊपर भी 1, क्योंकि जो लेस है लेते हैं। या फिर ऐसे देखो, यहाँ पे हर सेम है, हर सेम है तो वही लेस आता है। फिर जो ऊपर बच गया वो वैसा का वैसा लिख दो, बराबर माइनस माइनस प्लस और 4/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2/2, और ये 4/4। कहने का मतलब दोनों बराबर आ गए हैं। कैसे, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बराबर 4/4 का भाग दिया तो 1, ये आपका 1 बराबर 1। ये संबंध हो गया आपका किसका, शून्यकों का योगफल का। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल के दोनों भाग बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। अब देखो शून्यकों का गुणनफल है एल्फा बीटा सी अपॉन ए। आपके पास एल्फा बीटा सी ए सारे मान है, यहाँ रख दो। एल्फा की जगह 1/2 गुणा बीटा की जगह 1/2 बराबर सी का मान 1/a का मान 4। 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1, 2 गुणा 2 4 बराबर 1/4। तो ये भी संबंध सत्य हो गया, दोनों भाग बराबर हैं। इस प्रकार से अपन जो है गुणांकों और शून्यकों में जो संबंध है उसकी जांच करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस के 7x। ये द्विघात बहुपद है, लेकिन ये क्रम से लिखा हुआ नहीं है, तो इसको अपन क्रम से लिखेंगे। देखिए द्विघात बहुपद ऐसे लिखा होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से लिखना होता है। तो इसको अपन लिखेंगे 6x², पहले घात 2, फिर घात 1 और फिर अचर पद। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो 7x है, इसके टुकड़े करने हैं। तो पहले गुणा करो पहले पद को तीसरे पद से, तो 6 तिया 18। साथ में देखो चिन्ह देखो, प्लस है ये माइनस, तो माइनस 18x²। पहले को तीसरे से गुणा करना है, कितना आया 18। अब देखो आपको दो संख्या ऐसी लेनी है कि उन संख्याओं को अपन गुणा करें तब तो आए माइनस का 18, उन दोनों को अपन जोड़ें तब आए माइनस का 7। देखो मैंने संख्या ली 9 और 2, तो 9 दूनी 18 हो रहा है ना। और इनको अपन जोड़ते हैं तो 9 और 2 11, अपने को चाहिए माइनस का 7। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को यहाँ पे चिन्ह एक में माइनस लगाना पड़ेगा। अब देखो गुणा करने पर 9 दूनी 18 आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस का भी आ रहा है, तो इन दोनों में से एक माइनस का होगा। तो अपन लेंगे जो बड़ी संख्या है उसको माइनस के लेंगे। ठीक है, अब -9 और 2 गुणा करेंगे तो माइनस के 18, जोड़ने पर माइनस के 7। तो ये -9 और 2 यहाँ लिखना है इसकी जगह। तो 6x² माइनस 9x
प्लस 2x माइनस का 3। ठीक है, अब आपको यहाँ से कॉमन लेना है इन दोनों में से, इन दोनों में से। तो देखो यहाँ 6 यहाँ 9, तो इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? दोनों में 3 का भाग जा रहा है। 6 और 9 में 3 का भाग जा रहा है। 3 कॉमन आ गया, x की घात 2 और x की घात 1, तो क्या कॉमन आएगी? x की घात 1। फिर जो कॉमन निकालते हैं उसका अपन यहाँ पे भाग लगाते हैं। 6 में 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 बार गया। और x की घात 2, यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो 1 अपन ने बाहर निकाल दिया, क्या बच गया? 1x। माइनस 9 में 3 का भाग 3 बार, x अपन ने बाहर निकाल दिया, कोष्टक बंद। यहाँ चिन्ह प्लस का है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन केवल 1 आ रहा है, तो 1 का अपन भाग देंगे 2x में, तो 2x। फिर देखो ये प्लस इस माइनस से गुणा होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में ये सेम पद है, तो ये सेम है तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ से कॉमन आ गया ये, तो ये बच गया 3x। यहाँ पर ये कॉमन चला गया, तो क्या बच जाएगा? प्लस का 1। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, तो इसको आपको 0 के बराबर करना है। ठीक है, तो 0 कब आएगा? तब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो अपन पहले इसको 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, -3 उधर गया, +3, 2 गुणा में है, ये जाएगा बट्टा में, 3/2। तो ये आ गया एल्फा का मान। अब है 3x + 1 बराबर 0। 3x यहाँ रहेगा, 1 को उधर भेजेंगे, प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, 3 इधर गुणा में है, ये जाएगा बट्टा में, माइनस का 1/3। यह आ गया बीटा। अब 2 शून्य अपने पास आ गए हैं। अब हमें क्या करना है? जांच करनी है। जांच के लिए हमें एक का मान चाहिए और बी का मान चाहिए, सी का मान चाहिए। तो ए बी सी का मान कहाँ से आएंगे? पहले अपन इस बहुपद की तुलना इससे करेंगे, लेकिन ध्यान रखना इससे नहीं करना तुलना, क्योंकि यह बहुपद जो है क्रम से नहीं है, इससे तुलना करनी है। यहाँ अक्ष स्क्वायर, फिर x, फिर अचर। देखो अक्ष स्क्वायर, फिर x, फिर अचर, तो इससे तुलना इसकी करनी है। तो यहाँ a गुणांक है, यहाँ पे 6 गुणांक है, तो a का मान हो जाएगा, a का मान 6। फिर b x 7x, तो b का मान -7, b का मान -7। अब बताओ c यहाँ 3 माइनस का, तो c का मान -3। अब आपको लिखना है शून्यकों का योग, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एल्फा का मान 3/2, बीटा का मान 1/3, बी का मान है -7, ए का मान है 6। देखो एल्फा किस जगह रखते हैं अपन? 3/2 प्लस बीटा की जगह -1/3 बराबर माइनस बी की जगह -7/1 की जगह 6। अब लैसे ले उनका 3 दूनी 6, 3 से गुणा करो, 3 तिया 9। ठीक है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। अब 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर यहाँ भी 7/6। दोनों भाग क्या हैं? बराबर हो गए। जाँच होगी। अब अपन जाँच करेंगे शून्य अंकों के गुणनफल की। वो गुणनफल होता है c/a, एल्फा बीटा बराबर c/a। एल्फा का मान 3/2 गुणा बीटा का मान -1/3 बराबर c/a। सी का मान -3, ए का मान 6। गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, 3 गुणा 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
यहाँ पे भी क्या आ रहा है -3/6, दोनों भाग क्या हैं, बराबर है। इस प्रकार से ये जांच हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 4u² + 8u। ये द्विघात बहुपद के रूप में है, लेकिन इसमें अचर पद नहीं है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, इसके आप टुकड़े नहीं करने हैं, यहाँ से कॉमन लो दोनों में से। दोनों में कॉमन आ रहा है 4u। देखो 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 4 कॉमन आ गया, u दोनों में है। तो अब क्या बच गया, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा u प्लस 8 में 4 का भाग दिया 2 बार, u गया बाहर, तो 4u, u + 2। अब आपको शून्य ज्ञात करना है, तो यहीं आपको जिसको 0 के बराबर कर देना है। तो एक बार या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो 4u को अपन 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो u बराबर, ये गुणा में है, 0 की बट्टा में जाएगा, तो u का मान आ जाएगा 0, मतलब एल्फा का मान तो आ गया 0। अब जो है u + 2 को करते हैं 0 के बराबर, तो 2 उधर से आएगा, -2, यह आ गया आपका बीटा का मान। 2 शून्य का आगे, एक शून्य 0, एक शून्य -2। अब आपको क्या करना है, जांच करनी है। ठीक है, जांच के लिए आपको a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए। इसके लिए आपको इसकी तुलना करनी है किससे, द्विघात बहुपद से, और तुलना करो। गुणांक a b c गुणांक इसके हैं, और यहाँ पे भी गुणांक 4 8 ये है, तो गुणांक को यहाँ लिखो। तो यहाँ a है, यहाँ की जगह 4 है, यहाँ b है, यहाँ b की जगह 8 है, यहाँ c है, यहाँ c कुछ भी नहीं है, तो c का मान 0। ठीक है, तुलना करो। शून्य अंकों का योगफल -b/a, एल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, b का मान 8 और a का मान 4, ±-2 आ गया, फिर +- 8 में 4 का भाग दिया तो 2, तो ये हो गया बराबर। अब करते हैं अपन शून्य अंकों का गुणनफल c/a, एल्फा 0, बीटा -2, c का मान 0, a का मान 4, 0 को गुणा करेंगे 2 से तो 0, 0 में 4 का भाग दिया तो 0, ये दोनों भाग बराबर है। इस प्रकार से ये जांच सही पाई गई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है t² - 15। इसको अपन कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको, इसमें केवल द्विघात बहुपद t² है, इसमें न तो मध्य पद है, केवल अचर दिया हुआ है, तो इसको आपको सीधा ही शून्य ज्ञात करना है और 0 के बराबर कर देना है। अगर तीनों पद दिए हुए हों तब तो आपको टुकड़े करने हैं, 2 ही पद दे रखे हैं तब आपको सीधा ही उसको 0 के बराबर कर देना है। फिर t² इधर -15 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा +15। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे अपन, स्क्वायर इधर से हटता है ना, तो यहाँ क्या लगता है, अंडर रूट लगता है, तो अंडर रूट भी लगेगा, तो एक चिन्ह प्लस का आएगा, एक चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, t² 15, स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा अंडर रूट, तो एक प्लस का रहेगा, एक माइनस का। इसका मतलब यहाँ 2 शून्य का है, एक तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा +15 और बीटा बराबर -√15। ठीक है, 2 शून्य का आगे। अब आपको जांच करनी है। जांच के लिए पहले आपको इस बहुपद की तुलना करो इस बहुपद से, और a का मान बताओ। तो a का मान यहाँ कितना है, कोई भी संख्या नहीं है तो 1। फिर b का मान, b अक्स, देखो मध्य पद यहाँ ही नहीं, ये अचर है, ध्यान रखना। कभी आप b का मान माइनस के मतलब कर दो, ये अचर पद है, तो b का मान यहाँ पे 0 करना है। और c अचर है, तो 15 माइनस के वो भी अचर है। अचर के साथ में कोई भी चर लगा हुआ नहीं होता है, अचर अकेला होता है। अब जांच करो, तो जांच में
शून्यकों का योगफल माइनस बी बट्टा ए। एल्फा है अंडर रूट 15 प्लस बीटा है माइनस अंडर रूट 15 बराबर माइनस का बी का मान 0 बट्टा में ए का मान 1। अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 में का भाग दिया 0, और 0 के कोई चिन्ह नहीं होता, ना तो माइनस का होता है ना ही प्लस का होता है। 0 एक उदासीन संख्या है और ये दोनों घट जाएंगे, सेम है, तो ये 0 आ जाएगा। 0 बराबर 0, ये हो गया सही। अब अपन करते हैं शून्यांकों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। एल्फा का मान अंडर रूट 15, बीटा का मान माइनस का अंडर रूट 15, सी का मान माइनस 15 और ए का मान 1। अब आपको गुणा करना है, तो अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15 सेम संख्या है, तो इनको गुणा करोगे आप तो यहाँ से जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। क्या बच जाएगा? केवल माइनस का 15। जैसे मैंने यहाँ अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 किया, ठीक है, तो ये क्या होता है, अंडर रूट से गायब हो जाएगा, अंदर केवल 5 बच जाएगा। या फिर इसको इससे कर सकते हैं, अंडर रूट में इनको सेम लिख दो एक साथ, 5 गुणा 5, अंडर रूट बड़ा करके 5 गुणा 5 लगा दो, फिर ये हो गया 5 5 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। या तो ऐसे कर लो, या फिर अंडर रूट में संख्या सेम है तो अंडर रूट को हटा दो और जो अंदर वाली संख्या है वो लिख दो, दोनों से उत्तर सेम ही आना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही है, अंडर रूट में सेम संख्या है 15 तो संख्या लिख दी 15, अंडर रूट हो गया गायब, चिन्ह आ गया माइनस का, फिर माइनस 15 में 1 का भाग दिया माइनस के 15, ये लो सेम आ गया। इस प्रकार से ये जांच हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये द्विघात बहुपद है, इसमें तीनों पद है, तो आपको वैसे ही करना है, पहले पद को तीसरे पद से गुणा। पहले ये ध्यान देना है कि ये क्रम से लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। पहले x की घात 2 होनी चाहिए, फिर x की घात 1, फिर अचर। ऐसे लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं आपको पहले इसको सही से लिखना है। फिर सही लिखने के बाद में आपको पहले पद को तीसरे पद से गुणा करना है। तो 3 को 4 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12, साथ में माइनस का और ये अक्स स्क्वायर। पहले पद को तीसरे पद से गुणा कर लिया। अब 12 आ रहा है माइनस का, तो यहाँ पे 12 कब आएगा, यहाँ पे कोई दो संख्या ले आप, उनको आप गुणा करो तो कितना आए, माइनस का 12 आए। तो मैंने संख्या ले ली 1 4 1 3, 4 तिया 12, लेकिन संख्या आनी चाहिए माइनस की, तो अपन यहाँ पे बड़ी संख्या के माइनस का लेंगे। क्योंकि बड़ी के माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, माइनस का है। अब गुणा करो, 4 तिया 12 और माइनस का है, और उनको जोड़ेंगे अपन, तो ये माइनस के 4 प्लस 3 तो घटेगा, -4 + 3, 4 में से 3 गया तो 1 कौन सा, वो भी माइनस का है, ठीक है। तो अब इसको इसे लिखो आप, माइनस एक्स की जगह माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस का 4 माइनस का लिखा है, 3 प्लस का, साथ में एक्स लगा दिया। अब एक बार यहाँ से कॉमन लो, एक बार यहाँ से कॉमन, तो देखो यहाँ पे संख्या कोई कॉमन नहीं आ रही है, 3 है 4 है, तो संख्या कॉमन नहीं आएगी, चर कॉमन आएगा एक्स। यहाँ से 3 और एक्स की घात 2 है, एक बाहर लेंगे तो 1 बच जाएगी, फिर यहाँ से एक्स बाहर है 4 बच जाएगा, प्लस इन दोनों में कॉमन 1 का भाग यहाँ देंगे तो 3x माइनस 4 में का भाग देंगे तो 4। इन दोनों में सेम है तो एक कॉमन आ गया 3x - 4, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 1। इन दोनों में से ये कॉमन बाहर निकाल देंगे। अब शून्य ज्ञात करना है तो इसको अपन 0 के बराबर करेंगे। फिर या तो ये 0 है या ये 0 है, तो 3x प्लस ये माइनस है 4 बराबर 0 करो, इसको 0 के बराबर करेंगे, बाद में इसको
जीरो के बराबर करेंगे। तो 3x माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4, 3 गुणा में है, यह गया बट्टा में, यह आ गया आपका एल्फ़ा। फिर अब x प्लस 1 बराबर 0 करो तो 1 उधर गया, प्लस का है उधर गया तो माइनस का, यह आ गया बीटा का मान। 2 शून्य का आ गया आपके पास, एक तो एल्फ़ा 4/3, एक बीटा माइनस का 1। अब आपको जांच करनी है। जांच में आपको चाहिए ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो ए बी सी कहाँ से आएंगे? तो अपन इस बहुपद की तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी से तुलना करो। तो यहाँ a है, यहाँ 3 है, तो a का मान आ गया 3, ठीक है, a का मान 3। b बताओ, यहाँ b, यहाँ 1 रहेगा, कुछ भी नहीं है तो 1 है, वो भी माइनस का, तो b का मान माइनस का 1 और c का मान माइनस का 4। अब जांच करो, शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस b/a। एल्फा है 4/3, बीटा है माइनस का 1, माइनस b है -1, a है 3, 4/3 प्लस माइनस -1, एक के नीचे अपन बट्टा में 1 ले लेंगे, यहाँ हो गया ये माइनस माइनस प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे अपन, 3 एकम 3, 4 एकम 4, माइनस 3 एकम 3। कौन सी विधि है ये? बटरफ्लाई विधि। पहले हर को गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है, माइनस फिर इसको इससे गुणा करना है। अब 4 में से 3 गया तो 1/3, यहाँ पे 1/3 है ही, दोनों भाग बराबर है। ये हो गई शून्यकों के योगफल की जांच। अब करते हैं शून्यकों के गुणनफल की जांच। एल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, सी -4, ए 3। 4 एक को गुणा करो 1 से, 4 एकम 4, साथ में माइनस बट्टा में 3, और ये माइनस का 4/3, दोनों भाग बराबर हैं, तो ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से अपन ने पहला प्रश्न कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग व गुणनफल आपको दिए गए हैं। तो देखो, इसमें पहला मान शून्यकों का योगफल है, दूसरा मान गुणनफल है, सारे प्रश्नों में से ही रखा है। पहला मान योगफल, दूसरा गुणनफल, ठीक है। तो ये शून्यकों का योगफल है एल्फा प्लस बीटा, मतलब पहला मान तो ये है 1/4। दूसरा मान है शून्यकों का गुणनफल, वो है -1, ठीक है। पहला प्रश्न है। अब इसमें आपको एक सूत्र ध्यान में रखना है। सूत्र क्या है? x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस एल्फा बीटा, ठीक है। ये सूत्र आपको याद रखना है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस एल्फा बीटा। यहाँ रखना है शून्यकों का योगफल, यहाँ रखना है गुणनफल। मतलब यहाँ तो रखनी है पहली संख्या, यहाँ रखनी है दूसरी संख्या, ठीक है। तो रखो यहाँ पे x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये मान है 1/4, गुणा में है x प्लस एल्फा बीटा माइनस का 1। अब सरल करो, x² माइनस x/4 प्लस माइनस 1, ठीक है। अब 4 हो गया, इसका लेस है, बट्टा में 1 ले लो, यहाँ पर भी 1 ले लिया, 4 हो गया लेस है। तो ये 4 है, 4 में 1 का भाग दिया तो 4 बार 4 से गुणा करेंगे, 4x² माइनस 4 में 4 का भाग दिया 1 बार, यहाँ पे x माइनस 4 में 1 का भाग दिया 4 बार, और 4 को 1 से गुणा किया तो 4। फिर जो ये इसको अपन 0 के बराबर करेंगे, तो ये 4 है, इधर आके 0 से गुणा हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, और बहुपद अपने पास प्राप्त होगा
4x² माइनस x माइनस के 4। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। सेकंड है √2 1/3। तो ये है शून्य अंकों का योगफल और ये है शून्य अंकों का गुणनफल। और बहुपद का सूत्र अपने को ध्यान में हो गया। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस पहला मान यहाँ रखो √2x, दूसरा मान यहाँ रखो 1/3 बट्टा में 1 ले लो। और ये जो 3 है सब में 1 1 है ना, 3 को आप सीधे ही इससे गुणा कर दो x² से, 3x² माइनस 3 गुणा √2x प्लस, और ये 3 इस 3 से कटेगा तो क्या बच जाएगा 1। फिर आप इसको बराबर 0 करोगे तो ये 3 गुणा 0 के इधर 0 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1। ये आपका द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, या ऐसे देख लो 3 1 1, इन तीनों का लस से 3 हो गया। 3 में 1 का भाग दिया तो 3 बार गया। 3 को गुणा करेंगे x² से तो ये हो गया 3x² माइनस 3 में 1 का भाग 3 बार, फिर 3 को गुणा करो √2 से तो ये आ गया। फिर 3 में 3 का भाग दिया 1 बार, 1 गुणा 1 1, फिर बराबर 0 करेंगे और ये 3 इधर गुणा होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 0 और √5। तो पहला मान तो है शून्य अंकों का योगफल, दूसरा मान है शून्य अंकों का गुणनफल। सूत्र है आपके पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 गुणा x प्लस गुणनफल है √5, ये 0 हो गया, ये प्लस √5 तो ये आ गया आपकी द्विघात बहुपद x² प्लस √5। नेक्स्ट है 1 और 1। तो पहला मान तो क्या है अल्फा प्लस बीटा का, दूसरा मान है गुणनफल का। सूत्र है आपके पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। x² यहाँ रखेंगे 1 गुणा x प्लस 1 तो आ गया x² माइनस 1 गुणा x प्लस का 1। द्विघात बहुपद कंप्लीट। ठीक है, पांचवा है शून्य अंकों का योगफल है -1/4, गुणनफल 1/4। सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस यहाँ लिखो माइनस का, देखो सूत्र में माइनस है, फिर एक यहाँ पर भी माइनस का ध्यान रखना इसका, इंटू x प्लस अल्फा बीटा 1/4 है, फिर माइनस माइनस प्लस और 1 गुणा x बट्टा में 4 प्लस 1/4, 4 आ गया लेस, यहाँ ले लेंगे 4 में 1 का भाग दिया तो 4 और फिर 4 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 में 4 का भाग दिया 1 बार और गुणा x तो ये हो गया 1x प्लस 4 में 4 का भाग दिया तो 1 बार, 1 गुणा 1 1। इसको आप बराबर 0 करोगे, 4 इधर आके गुणा हो जाएगा 0 से तो ये 0 बन जाएगा। बहुपद बन गया 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 नहीं आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट है 6वां। योगफल है 4, गुणनफल है 1। सूत्र अपने पास ये है, यहाँ अपन मान रख देंगे, पहला मान यहाँ रख देंगे, दूसरा मान यहाँ रख देंगे और इसमें बट्टा में कोई संख्या है नहीं तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। तो ये थी अपनी प्रश्नावली 2.2। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।